इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल। अब जहां हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पहले जाना था कि क्या होता है, ये दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन के एक ग्राफ के द्वारा देखते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल में देखते हैं एज इंडिफरेंस कर्व, एज इंडिफरेंस कर्व is shown by a table where the various combination, the various combination where the various combination of two or more commodities which give equal satisfaction, which give equal satisfaction to the consumer, to the consumer the indifference curve schedule of combination of two goods X and Y. X and Y. The resulting point shows the satisfaction or यूटिलिटी। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इंडिफरेंस कर्व के द्वारा हम कंज्यूमर की जो चाहत है या उसकी नीड है उन वस्तुओं को यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हैं, जबकि मार्सिलियन प्रिंसिपल के अंदर ओनली टू कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटीज को कर सकते थे। यहाँ पर मर्चेंट टू और मोर कमोडिटीज को शो कर सकते हैं, which give equal satisfaction to the consumer. The indifference curve
शेड्यूल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, है ना। यहाँ पर हम दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को दिखा रहे हैं, दोनों वस्तुओं को हम x और y के द्वारा यहाँ पर शो करेंगे। दूसरा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होगा उसको हम सर्टिफिकेशन या यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। एज देखते हैं, देखिए तो इस तरह से इंडिफरेंस कर्व के द्वारा उस व्यक्ति के कॉम्बिनेशन को हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति की चाहत के हिसाब से कितनी वस्तु की इकाई, कौन सी वस्तु की इकाई इसको परचेज करनी चाहिए। तो इस तरह से देखते हैं, देखें तो कॉम्बिनेशन अपन लेंगे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी, कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस शेड्यूल, पहले प्लॉटिंग इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस शेड्यूल, फर्स्ट कॉम्बिनेशन गुड एक्स गुड वाई, और यहां पर हमारी मिल जाएगी यूटिलिटी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चार्ट तैयार होता है। कॉम्बिनेशन में ए बी सी डी ई एफ 6 पॉइंट अपन लेते हैं। अब यहाँ पर वस्तु भी हमारी x 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाती है। यहां से यूटिलिटी मिलती है हमें, कितनी मिलती वो हम देखते हैं। ये हमने देखी। अब यहाँ पे क्या था हमने, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का लिया है, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन किया, जहां पर एक्स वस्तु जब वो परचेज करता है तो वाई वस्तु की उसको 50 यूनिट चाहिए होती है। बी वस्तु बी पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है, एक्स गुड्स की तो उसको 2 यूनिट चाहिए और यहाँ पर उसको 35 यूनिट चाहिए। अब यहाँ पर ये यूटिलिटी का ये कॉम्बिनेशन किया हमने। अब यहाँ इसको मैं एक चार्ट के द्वारा यहाँ प्लॉटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी x एंड ये y, ये हमारा अक्षांश होगा। ठीक, अब इसको हम ले लेते हैं, पांच का अपन हिसाब लेते हैं तो
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 10, 20, 30, 20, 30, पैमाना ले लेते हैं अपन 10, 20, 30, 40, 50 एंड 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ जैसे कि x गुड्स है, y गुड्स है, ठीक है। अब जैसे एक x वस्तु की हम 1 यूनिट लेते हैं तो y वस्तु की हमारी आती है 50 यूनिट। ये प्लॉटिंग हम भी करते हैं, ठीक ठीक है। एक पॉइंट मिल गया हमें। दूसरी x वस्तु की सेकंड यूनिट जैसे हम बाय करते हैं तो y वस्तु की हमें 35 यूनिट लेनी होती है। तो 35 का हमारा ये होता है पॉइंट, और इसके सामने हम चलते हैं 35, ये हमारा पॉइंट बनता है। नेक्स्ट सी पॉइंट पेपर, x वस्तु की हम 3 यूनिट बाय करते हैं तो y वस्तु की हमें 25 लेनी होती है। तो 25 हमारी ये और 3 का ये होता है। नेक्स्ट x वस्तु की हमें 4 यूनिट बाय करते हैं तो y वस्तु की हमें 20 लेनी होती है। ये 4 है और ये 20। फिफ्थ के ऊपर x कमोडिटी की हमें 5 यूनिट बाय होती है तो y कमोडिटीज की हमें 16 होती है। ये फिफ्थ है एंड 16 हमारी यहाँ पर होगी, यहाँ पर। और 6 के ऊपर हमें 14 होती है, ये 14। अब इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। जैसे A था, ये B, C, D, E एंड F। तो हम जैसे हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमारे पास ये मिल करके आता है, ये निकल करके आता है। ये इंडिफरेंस कर्व बनना था हमारा। अब हमारा 1 का हुआ, हमारा ये 2 जो कि ये प्लॉटिंग दिखाता है। यहाँ पर 35 था, यहाँ पर हमारा 20, ये हमारा 16 एंड हमारा इस तरह से ये इंडिफरेंस हमारा कर्व बन जाता है। अब इंडिफरेंस कर्व का जो पैमाना आता है इस मैथ को देखने का, वो नेक्स्ट हम वेब के अंदर देखते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से उस कंज्यूमर का एक्स एंड वाई के द्वारा जो उसको यूटिलिटी प्राप्त होनी है वो इस तरह से यूटिलिटी निकालता है। अब उसको कौन सी वस्तु पर कौन सी जगह पर कितने यूनिट उसको बाई करनी होती है वो यूटिलिटी के द्वारा हम इसका जो मेथड है उसके द्वारा हम आगे देखते हैं। ओके।